मैं पंकज कुमार सिंह भदोही जनपद के कोयरौना थाना अंतर्गत दीग ग्राम का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात बताऊंगा मीडिया के माध्यम से जो सुन कर के बहुत सारे लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आज के 100 दिन पहले मेरे यहाँ एक चोरी की घटना घटती है जिसमें लगभग 11 लाख रुपए के मेरे घर में रखे जेवरात चोरी हो जाते हैं। उस वक्त मेरा परिवार बनारस में था। मेरा एक 4.5 साल का बच्चा है तनुष सिंह, जिसकी थेरेपी शौर्या थेरेपी सेंटर वाराणसी में हो रहा था। तो मेरी पत्नी, मेरी माताजी और मेरे दोनों बच्चे वहीं पर थे। मैं उस वक्त रत्नागिरी लाउगन में था। मैं मर्चेंट नेवी में कार्यरत हूँ और वहीं पे मेरी ड्यूटी थी। तब तक 1 जून को मुझे सूचना आती है कि मेरे घर में चोरी की घटना हो गई है। माताजी को मैंने ओला बुक किया और वो घर पे आई तो देखी घर के सारे जेवरात चोरी हो चुके थे। मैं 5 जून को घर आया। आने के बाद हनुमान जी की कृपा हुई, मुझे कुछ गवाह मिलने शुरू हुए जिन्होंने 29 मई की रात में 3 संदिग्धों को देखा हमारे घर पे रेकी करते हुए। उसके बाद मैं उनके रास्ते में जहाँ से वो पेट्रोलिंग किए थे, जहाँ से रेकी किए थे, वहाँ से ले कर के लास्ट तक मैंने देखा कि 5 लोग हमें मिले जिन्होंने हमें बताया कि भैया हाँ 3 व्यक्ति जो है बाइक से रेकी करते हुए देखे गए। उन तीनों का डिटेल मैंने 13 जून को कोयरौना थाना अध्यक्ष उस वक्त मक्खन लाल जी थे, मैंने उनको दिया। उन्होंने 19 जून को पहला सस्पेक्ट उठाया और 36 घंटा उसको रखा, क्योंकि एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के ऑब्जर्वेशन में वो लोग जो है उनसे इंट्रोगेशन चल रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम भी आई, अपना इंट्रोगेशन करके चली गई। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर 3 अगस्त को जो दोनों मुख्य अभियुक्त थे उनको जो है उठाया गया थाने पे, और उठाने के बाद जबकि उनके खिलाफ सारे सीडीआर के साक्ष्य थे, प्लस 15 क्वेश्चन बनाए गए थे जैसे लाई डिटेक्टर में बनाया जाता है। उन 15 क्वेश्चन का जवाब उन्होंने बिल्कुल असंतोषजनक दिया और गलत दिया। उसके बावजूद भी यशो कोयरौना मिस्टर प्रदीप कुमार ने 1 लाख रुपया उस दिन ले करके और प्लस आगे का भी डिमांड किए थे। तो बाद में वो दिया भी गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 4 अगस्त की रात को 1 लाख रुपया जिसके माध्यम से लिए हैं वो भी हमें पता है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका भी खुलासा कर दूंगा। उन्होंने अभियुक्त को छोड़ दिया। उसके बाद मैं लखनऊ, दिल्ली, हर जगह दौड़ता रहा। पहले तो मैं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह के पास गया, फिर नोएडा विधायक पंकज सिंह के पास गया, फिर मैं लखनऊ आया, लखनऊ डीजीपी ऑफिस में गया, मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गया, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक साहब से मिला, उन्होंने भी जो है एसपी को कॉल भी किया। फिर मैं सचिवालय में भी गया। सचिवालय में महेंद्र सिंह जो कि विशेष सचिव गृह हैं, उन्होंने मेरे सामने एसपी को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इनके जीवन भर की पूरी जमा पूंजी गई है, इसको आप गंभीरता से लेते हुए इस मामले पे कार्रवाई करें। मैं फिर अगले दिन एसपी मीनाक्षी कात्यायन जी से मिला, उनसे भी मैंने अपनी दुख दर्द भरी कहानी सुनाई और उनके सामने मैं रो भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं कुछ सवालात एसओजी प्रभारी साहबान साहब से भी करना चाहूँगा कि जब मैंने 13 जून को सस्पेक्टों का डिटेल दे दिया तो क्या सीडीआर निकालने में या ये सब प्रोसीजर करने में 50 दिन का टाइम लगता है? 3 अगस्त को कार्रवाई हो रही है, 13 जून को मैंने जो है सस्पेक्टों का डिटेल दिया। और जब पहला सीडीआर आया जो कि लगभग 12 जून तक आ गया, 20 जून तक आ गया था। 20 जून तक सीडीआर आया, उसमें सर्विलांस देखने वाले सुधीर पाल जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सीडीआर में कुछ खास नहीं है।
उसके बाद सीओ साहब की कृपा से करीब 20-25 दिन के बाद दोबारा सीडीआर निकाला गया, जो कि पूरा 1 मई से लेकर के 15 जुलाई तक का निकाला गया। और संयोगवश वो सीडीआर चौकी इंचार्ज शिवनाथ सिंह, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, हनुमान जी उन पे हमेशा कृपा बनाए रखें, उनकी कृपा से मुझे वो सीडीआर देखने को मिला। मैं वहाँ पर बैठ करके उस सीडीआर को एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उसके बेस पे और लोकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे 15 क्वेश्चन बनाए और उन क्वेश्चनों का उन्होंने पूरी तरह से गलत जवाब दिया और अभियुक्तों को पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। ये स्थिति है हमारे भदोही ज़िले के एसओजी की। एसओजी की टीम भी यहाँ पर आकर के इंट्रोगेशन कर करके मेरे सामने एक ट्रेलर दिखाकर चली गई और वादा किया कि आप मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। आपके ससुर जी मिस्टर नामोर सिंह एसपी पीआरओ रहे हैं, तो विभागीय बात है, तो हम लोग जो है ये हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, हम घटना को खोलेंगे। आज तक वो न आए, न दिखे, न कोई घटना, न कुछ। मैं दौड़ता रहा और आज तक भी दौड़ रहा हूँ। हर इंसान की एक सब्र की सीमा होती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि ये जो चल रहा है प्रशासन के द्वारा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शासन की छवि पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का और मीडिया के माध्यम से ये मैसेज मैं पूरे प्रदेश में देना चाहता हूं। और इसके अलावा ये तो मान लीजिए मेरा तो सीडीआर का साक्ष्य है, 5-5 गवाह।